को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में खिलवत खाने में धामधनी के दिल से प्रकट होकर हम सबका स्वरूप हकजात का स्वरूप विराजमान है और सभी स्वरूप के सुंदर चरण कमलों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम। ऐसे सुंदर अद्भुत अनंत परम धाम को दिल से प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा और प्यार भरी लाड़ से भरपूर मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से छतरी ताने हुए और वहां से नूर तारतम की बारिश होती जा रही है, होती जा रही है। और हम सब सुंदर साथ मिलकर मानो एक तन एक दिल है। हमें किसी से कोई अंतर नहीं महसूस होता। जिसको देखते हैं, जहां भी देखते हैं, हमारी तन के नैन खुले अवश्य हैं, लेकिन हम सुंदर साथ को दिल के नैनों से देखते हैं। यहां पर सुंदर साथ ये अनुभव करता है और मुझे पता है हम सब सुंदर साथ इतने धामधनी के लाड़ में डूबे हुए हैं। सुंदर साथ होता क्या है, जब ये जो तन जो है वो मिट्टी का है, माया से प्रकट हुए पंच महाभूतों का है और इसके अंदर ये एक मशीन है जैसे कार, और कार के अंदर इंजन होता है और उसके साथ बहुत सारे और अंग होते हैं। और जब इंजन को ऑन किया जाता है तो न जाने कितना गंदगी निकलती है, एग्जॉस्ट कहते हैं उसको।
और फिर वो चलने लायक होता है और अपनी तरह तरह के अंगों का समावेश होकर वो चल पाता है। और वो चलता अवश्य है, लेकिन उसका मूल तो जो है सो है। उसी प्रकार से ये तन का जो मूल है, इसके अंदर कितने गंदगी भरी हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष में ही बड़ा अच्छा दिखता है। और यही तन आत्माओं को जागृत करने में सहायक होता है। तो ये तन के नैनों से जब हम किसी को भी देखते हैं तो उसके आकार को देखते हैं, उसके रूप रंग को देखते हैं। इस तन के कानों से जब उसकी बोली सुनते हैं या अपने वचन इस मुख से बोलते हैं, तरह तरह की चीजें होती रहती हैं। हम सब सुंदर साथ समझते हैं इस बात को, लेकिन ये जो तन है, इसके पास धाम का विवेक नहीं है, धाम का सहूर नहीं है। ये तन तो जैसे एक माया का तन दूसरे तन को देखेगा वैसे ही देख पाता है। बेचारा ये भी क्या करे, इसको मार्गदर्शन चाहिए। और जो आत्मा सूक्ष्म स्वरूप से इस तन के अंदर धामधनी के हुक्म से बैठी है, हुक्म ने ही उस आत्मा के स्वरूप को धारण करके इस तन के अंदर बैठे हैं। तो उस आत्मा के अंग है, उस आत्मा का दिल है। पर आत्म के तन का प्रतिबिंबित स्वरूप आवेश स्वरूप के दिल में, और आवेश स्वरूप का दिल हुक्म के द्वारा इन तन पे बिठा दिया। तो उनके अंगों का समावेश मूल तन से बना रहता है, और उसके अंदर दिल भी परातम का होता है। तो वो दिल परम धाम का मूल होने के कारण, परम धाम ही में उस दिल का मूल है, परातम के दिल। और ये दिल अरस परस होते हैं। तो जब वो दिल इन तनों, सुंदर सात के तनों में अपने परम धाम के संगी आत्माओं को देखती है, तो उसके दिल के नैन की नजर, यानी आत्मा के दिल के नैन की नजर आत्मा के अंगों को देखती है, जो परम धाम में हम सब अरस परस होए के मानो बैठे हैं, दाढ़िम की कलियों के जैसे। तो जब उस स्वरूप में हमारा दिल दूसरे सुंदर साथ को देखता है, तो उसको देखते ही धाम की याद आती है, अपना घर याद आता है, अपनी बातें याद आती हैं, खिलवत की हर गूंज की लहर हमारे दिल के अंदर प्रतिध्वनित होती है। ऐसा है सुंदर साथ। तो अपने सुंदर साथ के बीच में हम बैठे, तो अपने दिल के नैन की नजर से उनके तनों के अंदर विराजमान अपने ही वाहे दत्त के स्वरूप आत्माओं के स्वरूप को निहारें, तो हमारे उनके बीच में परम धाम की एक तनी एक दिली स्वतः ही विराजमान हो जाती है। तो ये नजर है। हम इस संसार में किस नजर से अपने प्यारे सुंदर साथ को देखते हैं,
आप सोचो, अगर दिल के नैन की नजर से देखेंगे तो क्या देखेंगे? जो उनका मूल दिल है, जो स्वरूप अर्श की हकीकत मूल मिलावे में विराजमान है, वही तो दिखेंगे। और उससे क्या किसी का कोई भी द्वेष हो सकता है? कोई विरोध हो सकता है? परम धाम में तो कोई विरोध ही नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो सबसे गुजारिश है कि अपने दिल के अंदर विराजमान उस आत्मा के स्वरूप को देखें और उसके दिल के नैन की नजर से यहां पर वाणी भी देखें, वाणी भी सुने, और सुंदर साथ के दिल के अंदर विराजमान उन आत्मा के उन स्वरूपों को देखें जो आपके ही संगी वाहिदत के स्वरूप हैं। तो देखिए, जो रस आएगा हमको सम्मिलित सामूहिक रूप से राज्य की वाणी का, वो अद्भुत होगा। प्यार तो ऐसे बढ़ेगा कि जिसकी कोई सीमा न होगी, और प्रेम की सीमा तो कोई होती नहीं, क्योंकि प्रेम कहां बसता है? रूहों के दिल में। ब्रह्म सृष्टि के दिल कहो, गोपी का दिल कहो, जैसा कहना है कहो, जो जैसा समझता है, लेकिन मूल में प्रेम कहां बसता है? रूहों के दिल में। क्योंकि प्रेम ही वो वाहिदत की लहर जो इश्क की वाहिदत से बहकर हम सबके दिलों के अंदर होता है, उस प्रेम ही तो यहां के नजर से देखना है, तो हमारी चाल ही बदल जाएगी। पर आत्म के अंतस्करण चेती भी तत्बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो यहां पर आत्मा अपने अंगों से कुछ भी नहीं करती, स्वतंत्र रूप से, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट ऑफ परात्म। क्योंकि परात्म का ही तो प्रतिबिंबित स्वरूप है आत्मा, और जो परात्म की नजर है वही तो आत्मा के ऊपर है, वही आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा भी बिल्कुल वैसे ही करती। अरे सुंदर साथी, तो बड़े साधारण सा उदाहरण से हम और आप समझ सकते हैं। एक दर्पण रख लीजिए, उसके सामने खड़े हो जाइए, एक बार ये देखिए तो सही। और दर्पण के सामने आप खड़े होकर ऐसा विचारें कि आप हैं पर आत्म, और जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो है आत्म। और पर आत्म के दिल में जो बात आई, वो पर आत्म के अंग जैसे कर रहे हैं, वैसे ही आत्म के अंग करेंगे। उन्होंने हाथ उठाया तो आत्म का भी दर्पण में हाथ उठ जाएगा। ये तो एक तन का उदाहरण मात्र दे रहा हूं, इसको तन से ना लीजिएगा, इसको पर आत्म का स्वरूप और आत्म का स्वरूप, अपर आत्म का दिल और आत्म का दिल। इस चौपाई हमने न जाने कितनी बार अपने दिल के अंदर दोहराया होगा। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात। पर आत्म फरामोश है, तन उसका फरामोश है, उसके तन के नैनों से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, तन के नैनों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, सॉरी, तन के कानों से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, तन की रसना से कोई शब्द भी नहीं फूट रहे, लेकिन दिल
जिस खेल में धामधनी के हुक्म से पहुंचा हुआ है, वहां क्या हो रहा है? वो दिल के अंदर पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, जो जो बात पर आत्म के दिल में आती जाती है, वही बात आत्म के दिल में आती जाती है। और यहां पर आत्मा को हुक्म ने, धामधनी के हुक्म ने धारण करके इस तनों में विराजा है। तो आत्म के दिल में आया तो धामधनी का हुक्म ऐसा करेगा कि वो जीव के अंग में पहुंचाएगा और जीव इस तन के अंगों में पहुंचाएगा, और वो तन वही करेगा जो मूल में पर आत्म के दिल ने चाहा। तो पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, जो जो उनके दिल में आता जा रहा है, वही इस आत्मा के दिल में आ रहा है। और इस आत्मा के ऊपर धामधनी के हुक्म से इल्म की लहरें आती जा रही, और वही इल्म जीव के ऊपर आता जा रहा है। तो ये सब कुछ आना जाना होता ऐसा ही है जो मूल, हमारे मूल तनों के दिल के अंदर आता है। बिल्कुल वैसे ही लीला बहती है सुंदर सा। फिर आत्मा वैसा ही विचार भी करती है, वही सोचती है जो पर आत्म सोचती। अब सोचो, खिलवत ग्रंथ में पहले प्रकरण में ही धामधनी ने अद्भुत बातें हम सब सुंदर साथ के लिए प्रस्तुत किया है। 32 नंबर की चौपाई, प्रकरण 1। धनी इति भी आशा ना रही, जो करूं तुमसो बात। ना बात हम तुम्हारी सुन सकों, ना देखूं तुम्हें साक्षात। किसके दिल में आई ये बात सुंदर साथ? मूल में तो पर आत्म के दिल के अंदर ये आ रही है, जो फरामोश तन से बैठी हुई है, और उसके दिल के नैन की नजर उस खेल पर है जो धामधनी उसके रंगों को अपने दिल में दिखा रहे हैं। और वहीं से आत्मा के दिल में आती। तो वो तन पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, पर आत्म के अंतस्करण क्या बात बीत रही है कि अब जैसे कोई आशा ही नहीं रही कि इस फरामोशी से हम बाहर कभी आ भी सकेंगे। वो एक अजीब सी निराशा की स्थिति है। सुंदर साथ विचारो, छोटे छोटे उदाहरण से आपके दिल में वो अंकुर फूटेगा ज्ञान का। आप देख लेना। जैसे एक बच्चा है, 12वें दर्जे का की परीक्षा में बैठने जा रहा है, और साल भर सोता रहा, कोई पढ़ाई नहीं की। अंत में क्या हाल होगा? घबराएगा, और अजब निराशा की स्थिति उसके दिल में आ जाएगी। होगा ना ऐसा? क्योंकि किया तो कुछ भी नहीं। तो ये निराशा की स्थिति पर आत्म के दिल में पैदा हो रही है कि फरामोशी हमने खेल मांगा था, धामधनी ने फरामोश कर दिया,
और अब कैसे अर्ज करूं कि आप हमको इससे काढ़ लो बाहर। तो किया तो कुछ भी नहीं। तो धनी इति भी आशा न रही। अब ऐसा लगता है कि एग्जाम में पास नहीं होंगे, क्योंकि जो किया वो गलत किया। धनी इति भी आशा न रही, जो करूं तुम सो बाप। जैसे धाम में हम किया करते थे, जैसे इसके पहले की कक्षाओं में हम जब बैठते थे तो धाम धनी आपके संग कितना लाड़ लड़ाते थे, कितनी बातें करते थे। अब वो न जाने कहां चली गई। यानी दर्जा 1 से 11 तक तो बड़े प्यार से पढ़े और काम किए, 12वें में आकर गंडा गोल हो गया। तो अब क्या करेगा व्यक्ति निराशा की स्थिति में। तो फरामोशी के पहले हम परम धाम में अष्टप्रहर 64 घड़ी की लीलाओं में याद करो सुंदर साथ कितने मगन रहते थे। अब जब परीक्षा की घड़ी आई कि धामधनी के मना करने पर भी खेल में नजरें आई, तो अब घबराहट कि इस परीक्षा से हम उत्तीर्ण कैसे हों। हमने कहा था कि हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले दिन से पहले कक्षा से 11वें कक्षा तक हम अव्वल रहे। तो हमने सोचा ये 12वें का क्लास भी ऐसे ही होगा, हो जाएगा। और फिर बड़े चैन से बैठ गए कि जैसे आज तक अव्वल अंकों से उत्तीर्ण होते आए, वैसे ही यहां भी हो जाएंगे। तो जैसे परम धाम में इश्क का स्वरूप होता था, लाड़ होता था, अद्भुत प्रेममयी लीलाएं होती थी, नूरमयी लीलाएं होती थी। हमने यही तो सोचा कि इस संसार में जाने के बाद भी कुछ वैसा ही होगा। लेकिन जैसा पहले से 11वें में किया वैसा 12वां नहीं है। उसका परीक्षा पत्र अति कठिन है। वो चीज देखी जो पहले हमने कभी पढ़ी नहीं थी, और इस संसार में आने के पश्चात इल्म से जो हम पढ़ सकते थे वो भी नहीं पढ़ा। तो क्या हाल होगा। तो आत्मा जो करके पर आत्म के दिल में सुकून पहुंचा सकती थी, एक होता कि इतनी मेहनत की है, इतनी कसनी की है कि पर आत्म शान से खड़ी होगी 7वें दिन में धामधनी के समक्ष, यानी अव्वल अंकों से उत्तीर्ण होगी। कसौटी पे जितना परखना है परख लेगा। तो करना किसको है? आत्म को। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती, इन आत्म के करत अंग साख्यात। और पर आत्म के दिल में क्या बात आती है जो धामधनी का दिल पहुंचाता है, यानी धामधनी का हुक्म पहुंचाता है। वही बात आत्म के दिल में आती है जिसका मूल है धामधनी का हुक्म। और जब हक करे मेहरबानगी तो इन विध होए हुक्म, इता बल रूह तब करे। तो बल रूह को यहां करना होगा। लेकिन क्यों करना होगा? क्योंकि
धामधनी ने अपने हुक्म से पर आत्म के दिल में वो डाला। तो तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात, तो वो हुक्म और इलम, हुक्म से ही इलम जब उसके अंदर पहुंचता है तो कसनी परात्म को नहीं करनी, परात्म को वाणी नहीं पढ़नी, परात्म को कुछ नहीं करना। अब यहां पर आत्म को नूर तारतम से झीलना होगा और उसका प्रारंभिक अवस्था जीव से प्रारंभ होती है। तो धामधनी अब उन्होंने इन छठे दिन की लीला में 5वें दिन तक तो वाणी का अवतरण हुआ। अब उस इल्म को अपने हुक्म से पहुंचा रहे हैं, यही है मेहर। जब हक करे मेहरबानगी तो इनविद होए हुक्म। फिर वो हुक्म का स्वरूप भी वैसा ही होता है जैसा धामधनी ने पर आत्म के दिल में डालकर आत्म के दिल में पहुंचाया। और आत्म, अब जीव जो है वो आत्म के अनुरूप हो जाता है। आत्म के दिल में जो आई बात वो जीव का ये तन क्रियान्वित करता है। तो आत्म कहते हैं ना, परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। यानी आत्म के दिल में जो बात आई वो जीव के दिल में पहुंचती है और जीव उस पहले इल्म को लेता है, फिर आत्म के दिल में, फिर आत्म के दिल से पर आत्म के दिल में। और ये सारी प्रक्रिया धामधनी के हुक्म से हो रही है और इस संसार में उनके हुक्म के स्वरूप नजर के साथ आवेश स्वरूप है, जहां से इल्म के सागर की लहरें प्रकट होती जा रही हैं। सुंदर सा, तो ये बात किसके दिल में आ रही? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया यहां पर, तो हमारी पर आत्म के दिल में क्या आता है? धनी इतनी भी आशा न रही कि अब मैं उत्तीर्ण हो पाऊंगी, धनी इतनी भी आशा ना रही जो करूं तुमसे बात। अब इतनी भी आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि मैं तुमसे कोई बात कभी कर भी पाऊंगी। जिन बातों को करते करते हम कभी अघाते नहीं थे, अब ऐसा लगता है कि वो बात हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। ना बात तुम्हारी सुन सकूं, और अब ऐसा लगता है कि धामधनी आपकी कोई बात परम धाम में हम और आप किया करते थे, अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जैसे अपने नूरी स्वरूप, अद्भुत लाड़ के स्वरूप, आपका सुंदर मुखड़ा, सुंदर चरण कमल, सुंदर अंग देखा करती थी, अब लगता है नहीं देख पाऊंगी। और जो दामधनी ने अपने हुक्म से उपजाई पर आत्म के दिल में, तो पर आत्म के दिल से सीधा पर आत्म के दिल के स्वरूप इन मोमिनों का दिल है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुना है, सुख लज्जत अरस्तन खेचे, तब क्यों रहे अंतर पाए। सुख लज्जत यानी धाम की जो लज्जत थी, धाम की जो खिलवत की बातें थी, और अब इल्म से जो आत्मा ग्रहण कर रही है उस सबकी लज्जत परात्म को मिल रही। तो सुंदर साथ, इस संसार में आने के बाद
जिम्मेदारी किसकी है? आत्मा की। आत्मा को ये विचारना होगा कि जो पर आत्म के दिल में बात आई है वो अब हमारे दिल के अंदर आ रही है। पहले नहीं पता होता था, लेकिन धामधनी ने अपने इल्म के द्वारा हमको ये ज्ञान दे दिया कि मेरी आत्मा के दिल में जो भी बात आ रही है वो मूल में हमारे पर आत्म के दिल में आई है। तो पर आत्म के दिल में ये आता है कि कब देखेंगे धामधनी को, कब बातें करेंगे, कब उनकी बातें सुनेंगे, यही इनके आत्माओं के दिल में आ जाती है। तो इसका, इस चौपाई का तात्पर्य यही है कि अगर आत्मा यहां जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, आत्मा तो कुछ नहीं करती, करता तो जीव है, लेकिन वो जीव के अंदर तभी वो बात पहुंचेगी जब आत्म के दिल में वो कुलबुलाहट होगी। क्योंकि आत्म का दिल अपने स्वरूप के साथ उस तन के अंदर विराजे हैं जहां पर वो जीव अपने दिल के साथ विराजता है। एतावल रूह तब करे जब उठाया चाहे कसम। तो छठे दिन में उठना ही तो है। यानी ये मत सोचो जब चाहेंगे, अरे चाह लिया, चाहने के कारण ही तो पांचवें दिन में अपने दिल के स्वरूप वाणी हम सबको दे दी। अब इस वाणी को ग्रहण करके जीव जागे, आत्म जागे और पर आत्म को देखे। इन उजाले जहर उतरसी तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। पर आत्म को आत्म देखसी तब उतर जासी सब फेर जी। तो ये जितना इस संसार में आकर भटके थे वो सब समाप्त हो जाएगा, भटकन ही समाप्त हो जाएगा। एह धनी एह घर सुख सनमंद दियो भुलाए। अब हमने पराक्रम के दिल में आ रहा है ऐसी बात कि अपना मूल वतन भूल गया और मूल वतन के अंदर जो धामधनी के इश्क का सुख था वो भूल गया। और धामधनी से जो हमारा लाड़ का संबंध है, निस्बत है, वो न जाने कहां चला गया। लगाओ न रहियो एक रंजक। अब परम धाम में तो एक क्षण के लिए भी हम अपने प्राण प्रीतम से जुदा होते ही नहीं थे। जुदाई का एहसास रास में कराया था ना, ऐसा परम धाम में तो था ही नहीं। तो लगाओ न रहियो एक रंजक। अब वो धामधनी के बिना जब हम एक क्षण भी नहीं गुजारते थे और अब ऐसा लगता है कि वो लगाव कहां गया। ताथे मेरो कछु ना बसाए। अब मेरे बस में कोई बात न रही। मैं मानो बिल्कुल हार चुकी। ये होती है निराशा या अवसाद की स्थिति, जब व्यक्ति जैसे कर्महीन हो जाए तब निराशा बढ़ती ही जाती है, घेरती ही जाती है। और निराशा आई तो उस व्यक्ति ने उठ खड़ा हुआ, ना निराशा हम तुम्हें फटकारते हैं, हम आशावादी हैं। हर समस्याओं से हम जूझ सकते हैं, आओ उठो।
जीत हमारी होगी। तो इल्म के द्वारा आत्म के दिल के अंदर पर आत्म के दिल में जो गुजर रहा है वो जब लेगी और उसको पता है कि उसके पास एक ऐसा मशीन है, एक सुविधा है, जीव और उसका तन, जिससे वो हर कुछ ग्रहण करके अपने मूल स्वरूप को वो रस पहुंचा सकती है। रस पर आत्म पहुंचाए, सागर ग्रंथ प्रकरण 11 में है कि जो जो रस आत्म लेती जाती है इल्म के द्वारा वो पर आत्म को पहुंचाती जाती है। खैर सुंदर साथ, तो ये वो स्थिति बताई जा रही है कि ए मेरे प्यारे सुंदर साथ, अब उठो, उठने का अवसर आ गया है, जागो और जाग के हमारा मूल तन भी जगे। तुम जीव जागेगा तो आत्म जागेगी, आत्म जागेगी तो पर आत्म जागेगी, और पर आत्म जागेगी तो धामधनी के दिल से लाड़ ही लाड़ पहुंचने लगेगा, और धामधनी अपने दिल के लाड़ के अंदर सबको झीलने का सुअवसर देंगे। कहा करूं किनसो कहूं, ना जागा कित जाऊं। अब इतनी तड़पन हो रही है सुंदर साथ, ये विरह की स्थिति में होता है कि ऐसा लगता है कि कहां जाऊं। तो जब तक इल्म नहीं था तब तक ये बात उतरती थी, लेकिन अब तो इल्म आ गया तो कहा करूं किनसो कहूं, किससे कहना है। अपने धाम के धनी आवेश स्वरूप तो साक्षात बैठे हैं, चितवन के द्वारा उनसे गुफ्तगू करो, जो गुझ अपनी रूह का सो खोल मासूक आगू, यो कर जन्म सुफल, ऐसी कर हक सो तू। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमारे प्राण प्रीतम न परम धाम में हमको अलग कर सकते थे और न यहां कर सकते थे। तो आप अपने आप को अलग कैसे समझने लगे। अपने आप को तो देखो धामधनी के दिल में। हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिलवाए। अर्श की हकीकत में मूल स्वरूप हक की हक जात जुगल स्वरूप रूहें और परम धाम का स्वरूप कहां होता है, उनके दिल में। तो जो ये हक आदि अर्श मोमिन वो तो अर्श की हकीकत का स्वरूप है, और उसका स्वरूप मूल में कहां बसता है, धामधनी के दिल में। सो बसत हक आदि अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल में। पहले बड़ा जरूरी बात शब्द है, सुन लो कि सबसे पहले तो धामधनी दिल में लेते हैं, तो सारा स्वलीला अद्वैत का स्वरूप धामधनी के दिल में मार्फत स्वरूप से विराजमान है, वही वाहिद है, और वो वाहिदत की लहरें हकीकत के रूप में प्रकट होती है। और वो जो मार्फत स्वरूप है वो धामधनी ने अपने दिल में ले रखा है, और उनका दिल ही वो मार्फत है, वाहिद है, और वो दिल ही हुक्म का हुक्म धामधनी का दिल का इच्छा है। वो हुक्म धामधनी के नजर के संग जब यहां आता है तो मूल स्वरूप धामधनी के मूल स्वरूप के दिल का स्वरूप आवेश स्वरूप, दोनों दिल एक है।
अंतर हो ही नहीं सकता। तो जैसे उस मार्फत स्वरूप के अंदर हक जात विराजमान है, हक आदि अर्स मोमिन, वैसे ही आवेश स्वरूप के अंदर हक आदि अर्स मोमिन विराजते हैं। और फिर उनके मूल हुक्म से आकर आवेश स्वरूप के हुक्म से इन तनों पर सब सुंदर सात की आत्माएं विराजमान हैं और धामधनी अपने हुक्म से सबको इल्म पहुंचा रहे हैं। और उस इल्म के उजाले में आत्म अब अपने मूल को देख पा रही है। पर आत्म को आत्म देख सी किस उजाले में? तारतम ज्ञान के उजाले में, नूर तारतम के द्वारा। और धामधनी का हुक्म का बल है। तो इस प्रकार से अब आत्मा जागृति के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रही है, क्योंकि धामधनी का ऐसा हुक्म है। तो अब हमको ये घबराने की अवस्था नहीं होनी चाहिए कि कहा करूं किनसो कहूं, ना जागा कित जाऊं, कि कोई परम धाम में हम रहते थे, यहां परम धाम तो दिखता नहीं। अरे है ना, सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री गुम्मट जी का स्वरूप परम धाम का स्वरूप है, जहां पर प्राणपति, प्राण जीवन, प्राण वल्लभ, प्राण नाथ साक्षात अक्षरातीत के आवेश स्वरूप विराजते हैं उस तन में जिसको हफ्सा में उन्होंने धारण किया था। और सब रूहें उनके अंदर हैं, लीला कर रही हैं बाहर, इल्म को पहुंचाना है उन तक। और वो चितवन के द्वारा अपने स्वरूप को देख सकती है। तो रूह अपनी असल छोड़े ना है, वही है हमारी इस संसार में जगह। और मूल में भी धामधनी का दिल ही हमारी जगह है। तो कहा करूं किन सो कहूं, ना जागा कित जाऊं, इता भी तुम दृढ़ कर दिया, तुम बिना ना कित ठाऊं। और आपने हमारे दिल में अब अपने इल्म के द्वारा ये दृढ़ कर दिया है कि तुम्हारे बिना न परम धाम में कोई है और न इस संसार में कोई है। सब एक स्वप्न स्वरूप है, बस तुम ही तो हो आवेश स्वरूप, और हम आपके ही अंग हैं। ना कछु इता बल दिया, जो लगी रहूं पीयू चरण। ऐसा पर आत्म के दिल में आ रहा है। तो उठो आत्म, अपनी पर आत्म को दिखा दो कि हमको चरण मिल गए तो आपको भी मिल गए। फिर निरखिए, फिर चरण को निरखिए, रूह को एही लागी रट। जब हक कदम दिल में आए तब खुल गए अंतर पट। तो यही एक मात्र तरीका है, क्योंकि देखो धामधनी जब हमारे दिल के अंदर उनका स्वरूप खड़ा होता है तो सबसे पहले क्या खड़ा होगा? चरण कमल, जिनके ऊपर धामधनी का स्वरूप है। और वो चरण कमल आते ही दिल अर्श होता है। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। ना कछु एता बल दिया, जो लगी रहूं पीऊ चरण।
पर ए सब हाथ खसम के और पुकारूं आगे किन। अब दामदनी ने पर आत्म के दिल में ये बात डाल दी है कि जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे को लाड़ पिलाने के वास्ते मैं ही कर रहा हूं। तो ये किसके दिल में आई? पर आत्म के अंतस्करण में, पर आत्म के दिल में। पर ए सब हाथ खसम के, दामदनी ने उनके दिल में ये बात डाल दी तो आत्म के दिल में भी वो बात आ गई। पर ए सब हाथ खसम के और पुकारूं आगे किन। तो दामदनी ने पर आत्म के दिल में डाला कि इधर उधर किसी ज्ञान के अटकल में ना जाओ, ना पड़ो, मैं हूं ना, बस तुम मेरे आवेश स्वरूप को अपने दिल के नैन की नजर आत्माओं के द्वारा देखो और उस पर फिदा हो, और जो वो स्वरूप अपने इल्म से तुमको बता रहे हैं उसको ग्रहण करो। तो अब ऐसा हुक्म आत्म पर आता है, जब हक करे मेहरबानगी तो इनबिद होए हुक्म, फिर तो अपरंपार बल है, हिता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे कसम, और उठने का वक्त तो आ गया। तो और पुकारूं आगे किन, तो कहां पुकारोगे? धामधनी को ही पुकारोगे। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। तो धामधनी के दिल में जैसी जैसी बातें आती हैं वैसी वैसी पर आत्म के दिल में आती है, वैसी वैसी आत्म के दिल में आती है, और वैसे वैसे आवेश स्वरूप उसके जीव को वो हुक्म दे देते हैं, तब वो बल करता है। फिर तो आत्म चली अपने राह, दामदनी के चरण। तो ना कछु एता बल दिया जो लगी रहूं पीऊ चरण, पर ए सब हाथ खसम के और पुकारूं आगे किन। तो ये दामदनी ने बता दिया। रोई तो भी जाहिर, पुकारी जो सखुमार, जो देते रंचक बात तूनी तो होती खबरदार। अब ये बात सुंदर साथ हम लोग ऐसा विचार आ रहा है कि दामदनी ने तो हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ मुहैया कराया, फिर भी हम कहते हैं कि जो देते रंचक बातूनी तो होती खबरदार। तो अगर आप हमें बातूनी देते तो खबरदार होते। पर आत्म के दिल से ये बात आत्म में आई तो अब वो विलाप कर रही है। रोई तो भी जाहिर, दिल रोना चाहिए था लेकिन अब दिल के साथ तन भी रो रहा है। तो रोई तो भी जाहिर, पुकारी जोश खुमार, अब विरह के जोश आया हुआ है आत्मा के ऊपर। तो पुकारी जोश खुमार, ये जो फरामोशी की खुमारी आई हुई थी, अब दामदनी अपने विरह का जोश ऐसा दे रहे हैं जो देते रंचक बातूनी। अब तो दामदनी हकीकत और मार्फत के भेद खोल रहे हैं, तो होती खबरदार। अब परात्म के दिल में बात आई कि ऐसे होता अगर बातूनी स्वरूप देखते, यानी मार्फत स्वरूप देखते, हकीकत स्वरूप भी देखते, तो ये ना होता। तो
मैं सावचेत हो जाती। तो धामधनी ने सब कर दिया। अब आत्म के ऊपर बात आई कि तुम जागो और उसके रस को पर आत्म तक पहुंचाओ। और धामधनी अपने मेहर की चाबी घुमा रहे हैं जीव के ऊपर, जिस पर हमें बिठाया है। अब कहना तो भी तुमको, ठौर तो भी तुम, अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम। तो पहले इतनी बातें की, लेकिन अब क्या हुआ कि अब ये एक बात समझ में आ गई कि आपके अलावे धनी कोई और है ही नहीं। ना कोई ज्ञान है, ना कोई सहारा है। बस एक ही है, आप ही हमारे धाम के धनी, हमारे सहारे, हमारे प्राणों के आधार। तो अब ये पता चल गया कि अब तो मैं खिलवत खाने में पहुंच गई, जहां तुम हो और मैं हूं। तो अब जो भी दिल की बात कहनी है तुमको ही कहेंगे। जो गुज अपनी रूह का सो खोल मासूक आंखों। तो जो भी कहना है तुमको ही कहूंगी, सरे बाजार जाकर अपना दुखड़ा नहीं रोने वाली। ये तो आपने दृढ़ कर दिया। अब कहना तो भी तुमको, ठौर तो भी तुम। यानी कि हमको ये पता चल गया कि आप हमको कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। तो हमारे खातिर धामधनी अपने आवेश स्वरूप से आए, तो हमको भी अपने संग लाए, और हम वैसे ही उनके चरण पकड़ के बैठे हैं जैसे मूल मिलावे में बैठे हैं, और धामधनी के दिल में मूल स्वरूप में बैठे हैं, वैसे ही यहाँ आवेश स्वरूप में बैठे हैं। कोई अंतर नहीं। तो अब कहना तो भी तुमको, ठौर तो भी तुम। आपका दिल ही हमारा ठौर है, जहां आपके चरण कमल हैं, और जैसे हम आपके चरणों को, कदमों को पकड़कर मूल मिलावे में बैठे हैं, वैसे ही यहां पर आवेश स्वरूप के चरणों को पकड़कर बैठे। अंगना तो भी धनी की। अब देखो हो गया ना दृढ़, क्योंकि पर आत्म के दिल में धामधनी ने डाल दिया कि आप हमारी अंगना हो। और कितना मीठा कहते हैं सनंत, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर। आप अंगनाएं मेरे स्वरूप हो और मेरे आधार हो। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर। परम धाम में मेरे दिल के स्वरूप, नूर के स्वरूप आप सभी का मूल स्वरूप है, और उसी मूल स्वरूप का यहां स्वरूप आवेश स्वरूप में, जहां से हुक्म का स्वरूप इन तनों में विराजता है। अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम। और आप ही खसम, सुंदर साथ आप जानते हो ना किसको कहते हैं। देखो, पति वो होता है जो हमारा, जो हमको पालता है, यानी हमारा पोषण करता है, हमें पालता है। और प्रेमी वो होता है जो प्रेम करता है, और जो ये दोनों करता है वो खसम होता है।
यानी मेरा प्रीतम, मेरा दुल्हा हमारा लालन पालन भी करता है, हमें कोई कष्ट भी नहीं आने देता है और अपने फरिश्तों को लगा रखता है हमारे सब काम करने के वास्ते और हमको प्रेम भी देता है। किसी का पति, सोचो, अगर कहे आपसे, पत्नी से कि भाई देखो तुमको इतने रुपए दे दिए, अब तुम जो चाहे खाओ पियो और जरूरत हो तो मांग लेना, लेकिन अपना दिल में ये बात मत रखना कि मैं आकर तुमसे प्रेम करूंगा, तो क्या करेगी वो पत्नी? कहेगी आप तो अपना प्रेम दो और ये धन दौलत आप ही रखो। जैसे कहा ना कि मुझे खुदाए का स्वरूप मत बनाओ, मुझको तो मुद्दा है मात्र आपके इश्क से, बड़ा नहीं बनना मुझे। तो खसम के अंदर वो दोनों अपनी अंगनाओं के प्रति गुण होते हैं। वो संरक्षक भी है, जैसे वो कहते हैं ना, कया उतरते हक ने अलस्तो बी रब को, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं, मैं तुम्हारा परवरदिगार। तो ये है सुंदर साथ। तो तुम हो धनी खसम और आप ही हमारे खसम हो, हमारे प्रेमी हो, हमारे संरक्षक हो, खावंद हो, आपके अलावे कोई और ठौर है ही नहीं। हम कोई इधर उधर न देखते, हम तो सिर्फ अपने आत्म की नजर आपके चरणों में रखते हैं और आपकी कृपा से, आपकी मेहर से वो चरण कमल हमको आपके पूर्ण स्वरूप का रस हमारे दिल में पहुंचाते हैं। ये मेहर करे चरण जिन पर देते हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल किशोर चित्त चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। यानी हर आत्मा का दिल जो मूल से ही खिलवत है, अब आत्म इल्म के द्वारा अपने मूल दिल को जो खिलवत है जान गई। तो अब कहना तो भी तुमको, थौर तो भी तुम, अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम। तो सुंदर साथ अब धाम धनी ने डंके की चोट पर हमारे दिल के अंदर ये डाल दिया कि जो तुमको कहना है मुझको कहो, तुम्हारा थौर भी मेरा दिल है और तुम ही मेरे दिल के अंग हो और मैं ही तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं ही तुम्हारा संरक्षक हूं, कसम। तो अब कहना भी तुमको, थौर तो भी तुम, अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम, तुम हो धनी खसम। धामधनी ने ये सारी बातें अब आत्मा के दिल से कहलाई। तो सुंदर साथ इस 37 चौपाई पर आज धामधनी के आदेश से